हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। Pt NH3 होल 2 ClBr जटिल के ज्यामिति समावयवी बनाइए। यहाँ पर Pt जो है प्लेटिनम है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होती है जटिल यौगिक की। और NH3 एक दंतुर लिगेंड है जिसके दो अणु दिए। Cl एक क्लोरो लिगेंड है, यहाँ भी एक दंतुर लिगेंड है। Br एक ब्रोमो लिगेंड है, यहाँ भी एक दंतु लिगेंड है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? ज्यामिति समावयवता जो होती है वह हेटेरोलेप्टिक संकुल यौगिक में या जटिल यौगिक में पाई जाती है। अब जो हेटेरोलेप्टिक संकुल या यौगिक क्या होते हैं? जिस संकुल में भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं वे हेटेरोलेप्टिक संकुल होते हैं। जिनमें अलग अलग या भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड्स होते हैं वो हेटेरोलेप्टिक संकुल होते हैं। और उनमें ही ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। जिन ऐसे संकुल जिनमें एक ही प्रकार का लिगेंड पाया जाता है वे होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं और उनमें ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती। और जो ज्यामितीय समावयवता होती है वो इस रूप में पाई जाती है जिसे समकक्ष भी कहते हैं और ट्रांस रूप में भी पाई जाती है जिसे विपक्ष भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमें जो जटिल यौगिक दिया हुआ है, जटिल यौगिक जो दिया है हम उसे देखते हैं। यहाँ पर जो Pt है वो प्लेटिनम है, केंद्रीय धातु परमाणु। NH3 एक लिगेंड है जिसे एमीन कहते हैं, जिसके दो अणु दिए। क्लोरो एक दंतुल लिगेंड है Cl। और Br यहाँ पर दिया है जिसे ब्रोमो कहते हैं, यहाँ भी एक दंतुर लिगेंड है। तो यहाँ पर जब हम इसे सामान्य सूत्र से देखते हैं तो Pt प्लेटिनम जो है एक सेंट्रल मेटल है M से, जिसे दर्शाते हैं। NH3 एक प्रकार का एक दंतुर लिगेंड है जिसे हम A मान लेते हैं, जिसके दो अणु है A2। Cl एक प्रकार का एक दंतुर लिगेंड है जिसे हम B मान लेते हैं। Br एक अलग प्रकार का लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड है जिसे हम C मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सामान्य सूत्र जो बनता है वो क्या होता है? जटिल यौगिक का Ma2Bc। और Ma2Bc में ज्यामिति समावयवियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? दो। दो ज्यामिति समावयवी बनते हैं किसमें? Ma2Bc में, जो एक जिसमें से एक जिस रूप में बनता है और दूसरा ट्रांस रूप में बनता है। तो चलिए हम इनकी संरचना देख लेते हैं। यहाँ पर जो Pt है हमारे केंद्रीय धातु परमाणु है जो बीच में होती है। इससे जुड़े हुए दो अणु NH3 इस तरह जुड़ते हैं और एक Cl और एक Br इस तरह से जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से। ये इसमें हमारे जो NH3 समान लिगेंड समान और होते हैं वो सिस रूप कहलाता है। वो सिस ज्यामिति समावयवी होता है। अब हम दूसरा ज्यामिति समावयवी ट्रांस देख लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु जिसमें समान लिगेंड विपरीत ओर जुड़े होते हैं। NH3 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विपरीत ओर जुड़े हुए हैं। विपरीत ओर जुड़े हुए लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु में, उसे हम ट्रांस समावयवी कहते हैं। ट्रांस समावयवी
कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्लेटिनम NH3 होल टू ClBr, यहाँ पर NH3 जो एमीन लिगेंड है, Cl एक क्लोरो लिगेंड है, Br एक ब्रोमो लिगेंड है, और ये तीनों लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हेटेरोलेप्टिक संकुल बनाते हैं। इनमें ज्यामितीय समावयवता पाई जाती है। इनमें जो ज्यामितीय समावयवी जो बनते हैं वो सिस और ट्रांस फॉर्म में बनते हैं, सिस और ट्रांस फॉर्म में बनते हैं। अगर समान लिगेंड समान ओर होते हैं तो वो सिस फॉर्म होता है, और समान लिगेंड विपरीत ओर होते हैं तो वो ट्रांस फॉर्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।